तो अगली जो डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नेविगेट करना इधर का ट्रांजिट वगैरह, टेनेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, होम सिकनेस। हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, जो कि है हार्डशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ़ेस करनी पड़ती है कनाडा में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे कॉमन और बेसिक हार्डशिप से बात करूँगा और उसके बाद मोर सीरियस पे जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्डशिप है वो मैं कहूँगा लैंग्वेज बैरियर। नए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश या फ्रेंच नहीं बोलनी आती है, समझने में दिक्कत होती है, या फिर फ्रेंच वगैरह तो बिल्कुल नहीं आती है। ये दो मेन लैंग्वेजेस हैं जो कनाडा में बोली जाती है, तो जिसके कारण उनको डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ सकती है अपने प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करने में, या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस में उनको ये परेशानी आ सकती है। और जिसके रिगार्डिंग नेक्स्ट डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँगा, जो कि इसके रिलेटेड ही है। अगर इंग्लिश नहीं आती है, फ्रेंच नहीं आती है, तो फिर उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होएगी न्यू कल्चर में। और कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के होते हैं, वो तो बिल्कुल ही रूरल एरिया से आए होते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जिसके रिलेटेड ही है थर्ड, जो कि है होम सिकनेस। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आपको होम सिकनेस होएगी, घर की याद आएगी। इधर सब कुछ अपने आप करना होता है, सब। अगर आप बाहर आ जाते हो, एक तरह से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपको कपड़े धोना से लेके सारे काम आपको अपने आप करने होते हैं, और A to Z सब कुछ अपने आप करना रहता है। तो जिसके कारण फिर एक टाइम पे आपको होम सिकनेस ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एक बार तो होम सिकनेस होती ही है, और मुझे भी हुई थी एक बार होम सिकनेस, तो मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। तो मुझे ऐसे था, जैसे मैं न्यू आया था इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड मैं पहले रिलेटिव्स के घर रहा। तो फिर जब उन्होंने मेरे हेल्प करी मूव करने में, तो जब मैं उधर पहुंच गया एंड देन रहने लगा, मेरी अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, मुझे वर्क भी नहीं मिला था क्योंकि मैं नया आया था। तो फिर एक दिन मुझे ऐसे बिल्कुल होम सिकनेस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। मुझे तो ऐसे भी फीलिंग्स आ रहे थे कि लाइक मैं वापस चले जाता हूँ, कहाँ फंस गया, ऐसे ऐसे थॉट्स, और मैं मतलब वापस जा भी पाऊँगा या नहीं, ऐसे ऐसे थॉट्स आए थे। वो भी एक दिन ही आए थे, और देन इट ऑल फेडेड अवे, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट ही उस हिसाब से मतलब बना लिया था। तो अगली जो डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो मैं काउंट करूँगा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे कि कनाडा में अभी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हुए हैं सब चीज़ों के, ग्रोसरीज से लेके रेंट से लेके सब चीज़ों के, एक तरह से इन्फ्लेशन चल रहा है। तो जिसके कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को, क्योंकि वर्क लिमिटेशंस होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं काम कर सकते हैं। ये भी एक तरह से डिफ़िकल्टी ही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो कि 7 अक्टूबर 2022 के बाद आएंगे, उनको 20 आवर्स से ज़्यादा काम करने को नहीं मिले। और कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, बिल्कुल ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कई लोन लेके आते हैं, एंड जब वो लोन लेके आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी डिफरेंट होती है। इधर आके रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। जब वो फेस करते हैं रियलिटी को, दैन उनको डिप्रेशन होता है, मेंटल इलनेस होती है, तो फिर दूसरे थॉट्स भी दिमाग में आते हैं। तो जो थॉट्स आते हैं उनको कोप अप करने के लिए मैं यही सजेशन दूंगा, आप प्लीज़ क्या करिए, आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका फ़ायदा उठाइए। जैसे कि अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कंसल्टेंसी चलती है, मैं कोई भी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग अगर कोई कंसल्टेंट है, या फिर अपॉइंटमेंट बुक करिए, उनके पास जाइए, एंड देन उनके साथ बात करिए। नहीं तो आप नेटवर्क बनाइए, फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ बात करिए, तो आपको पता चलेगा कि जैसा आपका हालात है वैसे ही उनके भी हालात होंगे। एंड देन इमोशंस वगैरह, फीलिंग्स वगैरह शेयर करिए, देन आपको काफ़ी हल्का महसूस होएगा। और हाँ, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में यही बता सकता हूँ, आप क्या करिए, आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, एंड स्कॉलरशिप्स या बर्सरीज वगैरह, एड्स जो भी आप ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। अगली हार्डशिप्स की मैं बात करूंगा, जो है डिफ़िकल्टी फाइंडिंग हाउसेस। तो जैसे कि हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हाउसिंग तो है नहीं, उतने हाउस नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण डिफ़िकल्टी हो रही है। काफ़ी सारे न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको घर नहीं मिल रहा है, अफोर्डेबल घर नहीं मिल रहा है, या फिर अगर अफोर्डेबल मिल रहा है तो फिर उस घर में 10-10, 9-9 लोग रह रहे हैं। तो लिविंग कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। एक ये डिफ़िकल्टी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे
जैसे कि न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको 10-10 लोग भी रहते हैं एक घर में। तो अगली डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँगा टेनेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है जैसे कि न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो आप यहाँ पे, तो आपको इधर के कैनेडियन हाउसिंग एंड लॉज के रिगार्डिंग कुछ नहीं आपको पता है, तो फिर जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। आपका अगर लीज़ एग्रीमेंट है वो आप अच्छे से पढ़िए, और उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास राइट्स हैं वो आप प्लीज़ बी अवेयर, आप वेबसाइट पे जाके चेक करिए आपके पास जो राइट हैं, जिसके कारण आप अपने राइट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है लैंडलॉर्ड के साथ। एक और डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँगा जो कि है नेविगेटिंग एजुकेशन सिस्टम। हमारा बैकग्राउंड, हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, जो मुझे भी इधर आके एक्सपीरियंस हुआ है और इंडिया से भी एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया था। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप मेजर लेके आते हो सिर्फ, एंड देन अपना प्रोग्राम यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, जैसे कि मेरा सीन है। तो मैंने इकोनॉमिक्स मेजर लिया था एंड मुझे अपना प्रोग्राम डिक्लेयर करना है, तो ये आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप नए आओगे और आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा आपका प्रोग्राम करना है, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन भी हो गई दैन उसके बाद आपको, अगर मान लीजिए आपके कोई पसंदीदा रोल या पोजीशन पे आप काम करना चाहते हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, बैंक में काम करना चाहते हो, दैन आपको नहीं पता रहेगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम या कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं इसका यही सोल्यूशन बताऊँगा कि आपको गाइडेंस मिल जाती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। आप ज़रूर अपनी जो रिसोर्सेज है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से जो भी आपको ये रिसोर्सेज मिलते हैं, आप प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए। एक हार्डशिप की मैं ये बात करूँगा, जैसे कि 4 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर साल, तो काफ़ी आबादी बढ़ रही है और जिसके कारण वर्क नहीं मिल रहा है। और जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी ही आए हुए थे, वर्क कर रहे थे, एंड 20 आवर्स की लिमिटेशन जो हट गई थी वो 40 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसके कारण न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अभी काम नहीं मिल रहा है। और जैसे कि अभी ठंड वगैरह चल रही थी, जिसके कारण भी काफ़ी काम जो है बंद हुए पड़े थे स्नो वगैरह के सीन से, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कि ऑलरेडी थे। अगर मैं सोशल मीडिया पे चेक करता था तो काफ़ी पता चलता था कि आज सब रो रहे होते हैं कि मई जॉब नहीं है, एंड देन जिसके कारण मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये भी एक तरह से हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण अगेन मैं बोलूँगा वही चीज़ कि जॉब नहीं होती है, जॉब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डिप्रेशन वगैरह और फिर मेंटल इलनेस वगैरह होती है, एंड दूसरे थॉट्स भी आते हैं। एंड मेंटल इलनेस डिप्रेशन से और हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, ना ही पढ़ाई होती है, और फिर जो भी आप सपने लेके आते हो वो सारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो हाँ जी, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक और डिफ़िकल्टी की मैं बात करूँगा वो की है, जो अगर आपको वर्क मिल गया है, आप काम कर रहे हो, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हुए थे 7 अक्टूबर से पहले, तो उनकी वर्क लिमिटेशंस तो हट गई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो फिर उनको ना काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हो रही होगी अपने स्कूल या फिर अपना वर्क को मैनेज करना। ये भी एक तरह से हार्डशिप है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। तो हाँ, मैं इसको भी काउंट करूँगा। एंड मेंटल हेल्थ की तो मैंने बात कर ही दी, फाइनेंशियल की भी बात कर दी। एक और डिफ़िकल्टी है जैसे कि नेविगेट करना इधर का ट्रांजिट वगैरह, तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है। जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं पता रहता है कि कहाँ पे जाना है, जिसके कारण वो काफ़ी खो भी जाते हैं, एंड इन वर्स्ट सिनेरियोस दूसरी सिटी में भी पहुँच जा सकते हैं। ऐसे हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ, वो रहता था सरी में एंड देन ही वेंट टू लैंगली, वो लैंगली चला गया था, उसको पता नहीं चला। तो ये एक डिफ़िकल्टी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। ट्रांजिट सिस्टम समझने में दिक्कत आती है पहले, पर जब आप समझ आते हैं तो फिर गुड टू गो। हाँ जी दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको इसके वीडियो की रिगार्डिंग कुछ ना पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।